महागठबंधन को ठेंगा दिखाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। लेकिन आखिर क्यों नीतीश एनडीए में शामिल हुए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं नीतीश कुमार के पलटने की पूरी कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है, कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, और इसीलिए सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। और ये कहावत बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पूरी तरह से सटीक साबित हो जाती है। जी हाँ, पलटी मारने के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सियासी दिग्गजों को एक बार फिर से चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ऐसा यू टर्न मारा कि इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं का उभरना आसान नहीं है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन हाफने लगा है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जीत की हैट्रिक और सत्ता में वापसी से रोकने के लिए तैयार इंडिया गठबंधन एक कठिन दौर से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की एकला चलो रे और पंजाब में आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इनकार के बाद बिहार में जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बनी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन खुद ही टूट की शिकार होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, करीब 2 साल तक पीएम नरेंद्र मोदी को कोसने वाले नीतीश कुमार को अब मोदी के सहारे ही 24 की चुनावी नैया पार होती नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं नीतीश के पलटने की असल वजह क्या है। कैबिनेट की बैठक हो, विपक्षी नेताओं के साथ मंथन या फिर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साथ साथ दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि नीतीश और लालू परिवार की दोस्ती ताउम्र रहने वाली है। लेकिन दोनों के रिश्तों में आई दूरी ऐसी गहराई की सियासत में पलटने के लिए विश्व विख्यात नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया और बिहार की बागडोर सौंपने और मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी आरजेडी को बीच मझधार छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया। ऐसे में अब लालू से नीतीश की राहें जुदा हैं और ये भी साफ हो गया है कि आरजेडी नेताओं से सुशासन कुमार किस कदर खफा है। अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था और साथ मिलकर 2024 में मोदी को हराने की रणनीति बनाई जा रही थी। फिर आखिर क्यों नीतीश लालू से खफा हो गए और ऐसा क्या हुआ कि अचानक महागठबंधन से नीतीश का मोह भंग हो गया। जनवरी की शीतलहर में नीतीश कुमार की लालू तेजस्वी से गर्मा गर्मी की झलक तो सबने देखी थी। 6 महीने पहले नीतीश ने तेजस्वी के करीबी मंत्री का फैसला पलटकर रख दिया था। तभी से ये सवाल उठने लगे थे कि बिहार के महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल पिछले साल जुलाई में तेजस्वी के करीबी मंत्री का फैसला नीतीश कुमार ने पलटा था और राजस्व और भूमि सुधार विभाग में किए गए 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द कर एक सख्त संदेश दे दिया था। कहा जा रहा था कि इन तबादलों में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया और इसी के बाद तेजस्वी और नीतीश के टकराव साफ तौर पर नजर आने लगे। वहीं राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर रामचरितमानस, आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर और सुरेंद्र यादव के विवादित बयान ने पूरे देश में नीतीश को शर्मसार कर दिया। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव हमेशा चुप ही रहे। इनकी ये चुप्पी भी नीतीश को सालती रही और इसके बाद करीब महीने भर पहले ललन सिंह को हटाकर नीतीश ने जेडीयू की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नीतीश को ये शंका थी कि लालू के करीबी ललन सिंह लालू को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। नीतीश लालू के बीच बढ़ती खाई की ये भी एक बड़ी वजह थी। 29 दिसंबर 2023 को ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली। ललन सिंह पर इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए लालू दबाव डाल रहे थे और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने खेला कर दिया। वहीं 8 बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश 2022 में एनडीए से अलग हुए और मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को धार देने में जुट गए। विपक्षी गठबंधन की पटना में पहली बैठक हो, बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो या फिर मुंबई में तीसरी बैठक, नीतीश को लगा कि उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे। लालू और नीतीश के समझौते के पीछे दोनों के अपने फायदे थे। नीतीश की कोशिशें 2024 में मोदी के खिलाफ हवा तैयार कर विपक्ष का चेहरा बनने की थी, तो वहीं लालू की चाहत तेजस्वी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखने की। नीतीश को पूरा भरोसा था कि जब भी जरूरत होगी लालू का सपोर्ट उन्हें हमेशा ही रहेगा। लेकिन बेंगलुरु की मीटिंग में नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद उनकी नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनी। विपक्षी गठबंधन से नीतीश के मोहभंग होने पर आखिरी मुहर लगी। विपक्षी नेताओं के वर्चुअल बैठक में संयोजक पद के लिए स्टालिन ने नीतीश कुमार पर पहल की, जिस पर राहुल गांधी ने ऐतराज जताया। नीतीश ने फिर बैठक में संयोजक का पद ठुकरा दिया।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है। राम मंदिर के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसका आभास शायद नीतीश कुमार को हो गया कि 24 में किसकी सरकार बनने के लिए ज्यादा चांसेस हैं। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं और वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग पर भी समझौता नहीं हो पा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।